नमस्कार दोस्तों, आपका मिस्ट्रीज वर्ल्ड चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ के ऊपर भी अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स यूनिफॉर्म्स की जॉब में जाना चाहता है, जो मतलब कि देश की सेवा करना चाहता है, उसको अपने फिजिकल के ऊपर तो ध्यान रखना ही होगा पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि कहा गया है ना, पहला सुख निरोगी काया। तो अपने शरीर को तो आपको हेल्दी रखना ही होगा। ठीक है, अभी हम शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन के बारे में। तो आईटीबीपीएफ मतलब कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के अंदर वैकेंसी निकाली गई है आईटीबीपी के द्वारा, जिसका नाम है आपका पोस्ट का कांस्टेबल किचन सर्विस 2024। ठीक है, इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप्स करने का मोड रहेगा वो रहेगा आपका ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड इसमें नहीं दिया गया है। फॉर्म फिलअप्स हो जाएंगे आपके स्टार्टिंग 2 सितंबर मतलब 2 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक। फॉर्म आपके फिलअप करने का टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिलअप कीजिए ऑनलाइन। ठीक है, अब कितनी वैकेंसी है मेल एंड फीमेल के लिए? मेल के लिए 697 वैकेंसी और फीमेल्स 122 वैकेंसी है। टोटल 819 वैकेंसी है। वैकेंसी काफी है दोस्तों, जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप अगर ऐसा कॉन्फिडेंस रखेंगे ना, अगर मान लो कि एक वैकेंसी भी है तो आप अपने मन में कॉन्फिडेंस रखिए कि ये वैकेंसी तो मेरी है। अगर आप ऐसा कॉन्फिडेंस रखते हैं और उसके हिसाब से आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जोश रखते हैं, तो आप इजीली कोई भी एग्जाम क्यों ना हो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम क्रैक करते हैं तो उसके साथ में आप अपना नाम के साथ में अपने माता पिता का नाम भी रोशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने जोश को कम नहीं होने देना है, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना है, चाहे वैकेंसी आए या ना है। कम वैकेंसी है ऑफकोर्स, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत बराबर रखनी है। ठीक है, 10% वैकेंसी है 819 में से, वो 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। अगर एक्स सर्विसमैन 10% नहीं मिलते हैं तो वो वैकेंसी आपकी अदर कैटेगरी के अंदर से वाले कैंडिडेट्स वो उन वैकेंसीज को फिलअप करेंगे। आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 3 जो पे मैट्रिक्स है आपकी, उसमें आप देख लीजिए, उसके पे लेवल 3 के अकॉर्डिंगली आपका बेसिक पे रहेगा 21,700 से 69,100। ये प्रमोशन होने के बाद में आपका लेवल जा सकता है लेवल 8 तक। इस पे बैंड के साथ साथ में आपको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। ये जो 21,700 है ये आपकी बेसिक सैलरी है। उसके बाद में आपका डियरनेस अलाउंस वगैरह, एंड उसके बाद में देखिए स्पेशल कंपिजेंट्री अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशंस, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, सारी की सारी फैसिलिटीज दी गई है आपको। ठीक है, और जब आप परमानेंट हो जाते हैं इसके अंदर तो आपकी जो पेंशन है वो भी बनेगी न्यू पेंशन स्कीम के तहत। आपने सुना होगा न्यू पेंशन स्कीम को रिप्लेस कर दिया गया है विथ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम के द्वारा। अभी हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो एज है वो 18 से 25 साल है। जो आपकी क्वालिफिकेशंस है वो है मेट्रिकुलेशंस और 10th क्लास। एनएसक्यूएफ के टोटल 10 लेवल होते हैं, 10 लेवल होते हैं, जिसमें से फर्स्ट लेवल है, जिसके अंदर आप अगर इग्नू साइट भी खोल के देखते हो तो आपको छोटे छोटे कोर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। जिसके अंदर क्या बताया गया है, कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए ये जॉब अप्लाई करने के लिए। जो कैंडिडेट्स की एज रहेगी वो रहेगी 2 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अक्टूबर 2006, इसके बीच में कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। दोनों डेट इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब दोनों डेटों के अगर कैंडिडेट्स हैं, अगर 1 अक्टूबर 2006 का कैंडिडेट तो वो इजीली अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST के कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा। ये जो रिलैक्सेशन वाला क्राइटेरिया है ना, वो सभी पोस्ट के लिए सेम रहता है। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया दिया गया है। वो कौन सा क्राइटेरिया है उसमें, मतलब OBC SC ST का क्राइटेरिया एडिशनल ऐड किया गया है। जैसे कि अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं एक्स सर्विसमैन की एज किस प्रकार से हम काउंट करते हैं तो वो मैं बता देता हूं। अगर मान लो एक कैंडिडेट 20 ईयर्स की उम्र के अंदर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अंदर इनरोल होता है, सर्विस करने के लिए जाता है, वहां पर वो 15 ईयर्स मिनिमम पेंसिबल सर्विस करता है। उसके बाद में उसको 3 इयर्स का तो नॉर्मल रिलैक्सेशन मिलता है अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी का है।
अगर वो ओबीसी कैटेगरी आता है तो उसको 3 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर वह एससी एसटी का तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और तो आप डायरेक्टली अपनी उम्र में से जो सर्विस कर ली है, अभी यहां पर हमने माना है 15 साल, उसके अंदर आप डायरेक्टली 3 साल और ऐड कर दीजिए, और बाद में जो ओबीसी के हो तो 3 कर दीजिए, एससी एसटी के हो तो उसके अंदर आप 5 ईयर्स और ऐड कर दीजिए। तो टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 साल। ठीक है, अगर 15 साल सर्विस करते हो तो आप 23 साल डायरेक्टली घटा देना उसमें से, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट हो जाएगी, और उसके हिसाब से आपकी टोटल एज हो जाएगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस वैकेंसी के लिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हो और आपने अप्लाई किया है तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका डायरेक्टली पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब कि आपका चेस्ट वेस्ट नाप लिया जाएगा, आपकी हाइट वगैरह नाप ली जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है इस वैकेंसी के लिए आपकी। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि उनका जो सर्टिफिकेट है वो 2024 से पहले का बना हुआ होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2024 के बाद का नहीं होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए आप। जो फिजिकल स्टैंडर्ड है आईटीबीपी-एफ के लिए वो 165 सेंटीमीटर फॉर द मेल कैंडिडेट है, 155 सेंटीमीटर है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और जो आपका चेस्ट का एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर, हमेशा किसी भी आप यूनिफॉर्म वाली जॉब के अंदर चले जाइए, उसके अंदर आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए होता है। तो इसके अंदर आपका क्या है, 75 सेंटीमीटर मिनिमम रखा गया है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होने के बाद में चेस्ट 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए आपका। ओके, अगर अदर कैंडिडेट्स हैं जैसे कि ये नीचे दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, आप चेक कर लीजिए आप कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल होते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लो। ठीक है, अगर मैं सबके बारे में बात करूंगा तो वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, आपका टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं सारी बातें आपको दिखा दे रहा हूं स्क्रीन पर, जो अप्लीकेबल सभी के लिए नहीं है वो चीजें। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड नॉर्मल वाली बातें वो आप देख सकते हो इसके अंदर। जो टेटूज के बारे में यहाँ पर बात की गई, जो आप बॉडी के ऊपर बनाते हैं, अगर टेटू बना हुआ है नो इश्यू, लेकिन टेटूज की जो लोकेशन है अगर आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो विजिबल नहीं होना चाहिए। और जो राइट हैंड है, राइट हैंड के ऊपर अगर आप सल्यूट करते हो तो बैक साइड में, हैंड के बैक साइड में, लेफ्ट फोआर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो साइज है टेटू की, अगर मान लो आपकी एल्बो की साइज है 10 सेंटीमीटर, तो उसका 1/4 के पार्ट के ऊपर ही आपका टेटू हो सकता है। ऐसे नहीं कि आपका पूरा एल्बो है, पूरे के ऊपर आपने टेटू बना रखा है, दैट इज नॉट परमिटेबल। तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी। पीटी के अंदर जो फेज 1 है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं वो मिनिमम 2 किलोमीटर दौड़ें वीक के अंदर, कम से कम आप 3 बार दौड़िए 2-2 किलोमीटर। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 800 मीटर की रनिंग करनी है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1 किलोमीटर तो वीक के अंदर 3 बार रनिंग कीजिए। जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है उसकी आप प्रैक्टिस डेली कर सकते हो, लेकिन रनिंग की जरूरत नहीं कि आप डेली उसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। इसके अंदर जो कैंडिडेट्स पीटी के अंदर एक्सीलेंट लाते हैं तो उसका कोई एडिशनल मार्क ऐड नहीं है, जस्ट क्वालिफिकेशन के लिए आपका पीटी ली जाती है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि पीटी एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, उनको ओनली पीएसटी के ऊपर लेके जाएगा डायरेक्टली। पीएसटी में क्या क्या होता है, आपका मेजरमेंट्स होता है, हाइट मापा जाता है, चेस्ट वगैरह नापा जाता है। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जो पीईटी पास कर लेता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लेता है, वो कैंडिडेट्स जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर है। नॉर्मल 10th लेवल का आपका जीके वगैरह टेस्ट किया जाता है, नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पेपर आता है। क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसके अंदर 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चंस आएंगे नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के, नॉर्मल मिनिमम मैथमेटिक्स जो 10th लेवल की है उसको आप देख लेंगे। तो 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके एनालिटिकल एप्टीट्यूड्स एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स। ठीक है, 10 क्वेश्चंस कौन से आएंगे, टू टेस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट के अंदर पास हो जाते हैं उनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, हर कैटेगरी की डिफरेंट मेरिट लिस्ट निकलेगी। इसके बाद में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा।
ठीक। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आप सर्टिफिकेट्स वगैरह जमा कर रहे हो उनकी डेट 1 अक्टूबर 2024 के बाद की कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट भी दे रहे हो, आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो किसी की भी आपकी जो डेट है ना वो 1 अक्टूबर 2024 से पहले पहले की होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका हो जाएगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका मेडिकल होगा। अगर जो कैंडिडेट इसमें पास नहीं होता है या जिसको रेफर दिया जाता है उनका रिव्यू मेडिकल बोर्ड होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी सर्टिफिकेट आईटीबीपी को चाहिए आपसे वो किस फॉर्मेट के होने चाहिए वो यहां पर क्लियरली आईटीबीपी ने आपको बताया है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर फॉल होते हो और आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपका जो अनेक्जर 1 यहां पर दिया गया है उसके हिसाब से ये जो पैटर्न दिख रहा है ना आपको सेम इसके हिसाब से होना चाहिए। अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो आप आईटीबीपी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी के हैं उनका फॉर्म किस प्रकार से होगा, एनेक्जर 2। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर जाकर के आप अपना जो एप्लीकेबल फॉर्म है वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं और अथॉरिटी से साइन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नॉन क्रीमी लेयर से कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसको एनेक्जर 2A फिलअप करवाना होगा। कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू द ईडब्ल्यूएस, ठीक है, उनको ध्यान रखना है इसी फॉर्म के ऊपर, इसी एनेक्जर के ऊपर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो इसी के साथ में ये रहा अपना वीडियो का अंत। जय हिंद। लास्ट में आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको कोई भी इसमें अपडेट आती है तो वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।